हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम हमारा मेन टॉपिक है, जो बात करने वाले हैं आज हम प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हिंदी में बोलते हैं, प्रायिकता, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पहले हमें ये कुछ नया कंसेप्ट है जो 10th क्लास में है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे ये चीज बन रही है और क्या है इसका मेन मीनिंग, क्या है इसका मीनिंग, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए पहले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक तरीके से बोल देते हैं संभावना। ठीक है, चांसेस, कोई चीज के होने की चांसेस। जैसे कि अभी आपने या मैंने, किसी ने भी एक कॉइन को टॉस किया, टॉस मतलब उछाल दिया। ठीक है, तो हो सकता है उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चांसेस बन रहे हैं, तो हमें बस चांसेस पता करने की, क्या हेड आने के कितने % चांसेस हैं या टेल आने के कितने % चांसेस हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो किसी भी घटना का होने का जो जिससे पता चले, जिसके चांसेस पता चले, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो डेफिनेशन वाइज तो हम मतलब अपनी कॉमन भाषा में ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि कितने किसी घटना के होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, कि कई बार बोलते हैं कि इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में कि आपके किसी भी रिलेटिव का आपके घर में आने के चांसेस कितना % है, ये आपको, ये चांसेस ही को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो लॉकडाउन की सिचुएशन में कोई नहीं आएगा, तो एक तरीके से ये श्योर इवेंट तो है नहीं। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं है, तो कुछ % चांसेस हो भी सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं है, ना ही श्योर इवेंट है ये। मैं आगे आपको बताऊंगा कि श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। तो कुछ इवेंट होते हैं जो इम्पॉसिबल है, जैसे कि एक सिक्के को उछालूं और आ जाए 6 अंक, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो सिक्के में क्या होता है, हेड या टेल, तो हेड या टेल ही आने के चांसेस होंगे। अब उसमें 6 तो नहीं आ सकता ना। हाँ, एक डाइस को उछालूं, उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो डाइस पे कभी हेड होता ही नहीं है। डाइस मतलब पासा जिसको बोलते हैं, लूडो खेलने के लिए आजकल जो लूडो है ना, ऑनलाइन यूज करते हैं आप लोग, तो लूडो एक मतलब हम वैसे खेलते हैं ना, तो लूडो को हम इस तरीके से 6 आने की पॉसिबिलिटी, या लूडो पे कभी हेड होता ही नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं, 7 भी नहीं होता है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, पहले वो डिस्कस करता हूं, और उसके बाद जो हमारे पास जो एक्सरसाइज आपकी है, जो हमने अभी तक का क्रैश कोर्स किया है, उसको हमने एज आवर प्रोमिस वी कंप्लीटेड इट विद इन द टाइम। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो अजम्पशंस की बात करें या बेसिक्स की बात करें, तो बेसिक्स में स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला बेसिक्स क्या है कि आउटकम्स पता होने चाहिए। आउटकम्स क्या है, आउटकम्स, आउटकम्स, ये वर्ड्स आपको मैं आपकी मैथ्स की बुक में या कहीं पे भी आप क्वेश्चंस करोगे, तो ये वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं। तो इन वर्ड्स का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता है, वो करने का तरीका क्या है, तो वो बाद में सीखेंगे, लेकिन मीनिंग नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस वजह से हमें ये वर्ड्स का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। तो आउटकम क्या होते हैं, जैसे मैं यूज एग्जाम्पल्स ले लेके इनका मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पे हो जाए। ठीक है, तो आउटकम्स की बात करते हैं। तो आउटकम्स जैसे अभी हम हेड और टेल की बात कर चुके हैं, तो जैसे ये एक क्वाइन है, क्वाइन, एक क्वाइन का आउटकम्स किसको बोलेंगे, जो इवेंट हो सकते हैं, हेड या फिर टेल। ठीक है, तो ये क्या हो गए, क्वाइन के आउटकम्स हो गए, इनको बोलेंगे आउटकम्स। ठीक है, अब अगला जो मीनिंग है, जिस चीज के बारे में पता होना चाहिए, वो है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है,
अब आउटकम्स तो देख लिए हेड या टेल, लेकिन इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या है, ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इक्वली लाइकली क्या होता है कि कोई भी इवेंट का पॉसिबिलिटी है होने की, वो सब इवेंट्स जितने भी इवेंट्स हैं होने की पॉसिबिलिटी बराबर बराबर हो, इक्वली, ठीक है, इक्वल हो, कि ऐसा नहीं है कि एक के चांसेस पहले से ही 50% या 70% है, ठीक है, एक के 30% है, तो इक्वली लाइकली नहीं हुआ कि हर इवेंट, जैसे यहाँ पे कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आने की इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, वो 50-50% चांसेस है हेड आए या टेल आए। तो हेड के चांसेस भी 50% है और टेल के चांसेस भी 50% है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हुए। तो कभी भी कोई इवेंट होगा या प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स के बेसिस पे ही करेंगे कि इक्वली लाइकली आउटकम्स ही होने चाहिए, अदरवाइज वो प्रोबेबिलिटी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला जो हमारा जो फॉर्मूला इसके बेसिस पे आता है प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी को हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ना लिख के पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? पी से। और ये ई मैंने किसी भी इवेंट के लिए लिखा है कि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स की बात की गई है, तो यहां पे अगर कॉइन का एग्जांपल ले रखा है हमने, तो यहां पे अगर देखें तो टोटल जो के आने के चांसेस क्या क्या है, हेड या टेल आएगा कॉइन को टॉस करेंगे तो इसके आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 2, ठीक है। अब कोई पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट क्या हुआ हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, मतलब जो हमें चाहिए उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल। जो हमें चाहिए उसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ? हेड कितने हैं? 1 है, तो 1 फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। तो 1/2 हमारी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अपने को यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, जो कि याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए। तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस के और अप्रोच देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मेरे पास एक और चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल कि सारे इवेंट्स की लगाएं। जैसे ये हमने अभी यहाँ पे निकाल ली हेड की, दूसरी निकालें मान लो टेल की, कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल एक फेवरेबल आउटकम क्या है? टेल सिंगल है, तो ये आ गया सिंगल। अब टोटल आउटकम्स कितने? हेड और टेल, तो टोटल क्या हो गया? तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई क्या? 1/2 प्लस 1/2 1 मीन्स सम ऑफ ऑल इवेंट्स प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम? सम ऑफ द probabilities of all events इक्वल टू 1। तो ये क्या है? ये भी एक हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो याद होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक से ज्यादा हो जाए या एक से कम ही रहे। तो सारे इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी हम ऐड करेंगे तो वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमें याद होनी चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिस पे आगे और कुछ जो हमें जानना है, इसके लिए वो चीजें देखने वाले हैं कि हमारे लिए इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं। तो बेसिक्स क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं
उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। और बेसिक क्या क्या है, एक आपको और चीज जानने की जरूरत है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कि मान लो हमारा हमने हेड या टेल देखा है, हेड या टेल की प्रोबेबिलिटीज देखी हैं, तो क्या थी, मान लो यहाँ पे हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, क्या थी 1/2, या फिर टेल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो क्या आ रही थी 1/2। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली थी। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कि कोई इवेंट क्या है, हेड हमारा इवेंट था, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हेड ना होना उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कि किसी भी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये चीज हमें डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का बार, ये अगर बार लगाया हुआ है तो मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो उस इवेंट की, मान लो इवेंट क्या था हमारा, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड के बजाय दूसरा इवेंट क्या हो सकता है हमारे पास, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे कि हेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है टेल। तो यहाँ पे हेड इवेंट ना लेते हुए मैं क्या लिख रहा हूँ ई, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी इवेंट, ठीक है। यहाँ तो हमने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ हेड और टेल का, कोई भी इवेंट हो सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी पता चल गई, ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने पहले भी बात की है इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। इम्पॉसिबल कि जो पॉसिबल नहीं हो, जो हमारी प्रोबेबिलिटी जिसके बेसिस पे हम निकाल रहे हैं उसमें क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं ये कैसे नहीं हो सकता, जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी तो निकलेगी, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, देखें अभी जरा कि मान लो ये डाइस था मेरे पास, ये क्या था डाइस, मैं डाइस बना रहा हूं, यहां पे कुछ इस टाइप का डाइस होता है, इस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3, ठीक है। 2 के पीछे कुछ और है, ठीक है। डाइस भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डाइस है वही है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, सामने वालों का सम क्या होता है 7 होता है, तो 1 के सामने क्या होगा 6, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस के लिए इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें तो इम्पॉसिबल क्या है, इसमें पॉसिबल इवेंट क्या क्या आ सकते हैं, अगर हम इसको उछालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 आ सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नंबर आएगा। लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट के लिए क्या होगा कि कोई बोल दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवेंट 7, ठीक है। मीन्स 7 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक इवेंट मतलब 7 नंबर की डाइस पे 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां इसमें तो 7 है ही नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए क्या होगा 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट उसको बोलते हैं जिसका हमें पता हो, जो डेफिनेटली हम आंख बंद करके भी बोल सकते हैं कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी मीन्स, जैसे श्योर इवेंट की बात करूं, अगर करंट सिचुएशन में श्योर इवेंट की बात करूं तो कोई बोले कि कोरोना कल खत्म हो जाएगा, तो क्या ये श्योर इवेंट है, ठीक है।
तो ये श्योर इवेंट बिल्कुल है, कोरोना कल खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? ठीक है, ये बात फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100% कल कोरोना खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी ना खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कितने है? 100%। कि कल 100% है कि प्रोबेबिलिटी, मतलब कि कल कोरोना खत्म नहीं होगा। अगर कल की डेट में देखें तो कोरोना खत्म नहीं होगा, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी है, मीन्स श्योर इवेंट है कि इसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक और जो चीज हमारी जो बेसिक बच गई, जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है कि कहां से कहां तक लाई करती है। ये 0 डिस्कस कर रहा है, ये 1 डिस्कस कर रहा है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहां से? 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब देखो बेसिक्स हो गया डिस्कस, तो बेसिक डिस्कस होने के बाद हम बात करेंगे अब इसके बेसिस पे जो एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए फेवरेबल आउटकम्स क्या है, या उसके साथ साथ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले एक चीज जो डिस्कस करनी थी, तो आपको जो एक और क्वेश्चन आते हैं, किस चीज के बेसिस पे आते हैं? पत्तों पे आते हैं, जो ताश के पत्ते हैं उसके बेसिस पे। क्योंकि हिंदी में तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम में है तो कुछ चीजें नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन उसमें दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंबल वाइज तो आप पता कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं, कुछ चीजें मैं लिख देता हूं, जैसे किस चीज को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो आपको आता है यहाँ पे हार्ट, तो हार्ट कुछ इस सिंबल का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लब। क्लब का सिंबल क्या होता है? कुछ इस टाइप से। ठीक है, फिर उसके बाद एक और क्या आता है? स्पैड। ठीक है, स्पैड क्या आता है? वो कुछ इस टाइप का, इसको आप क्या बोलते हो? हुक्म। हुक्म बोलते हैं ना, हुक्म। ठीक है, अब इसके बाद एक और जो आता है डायमंड। ठीक है, डायमंड। ठीक है, तो उसकी शेप क्या होती है? ये। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये हार्स हो गया, इसको बोलते हैं पान हिंदी में, और क्लब को चिड़ी बोलते हैं, और स्पैड को बोलते हैं हुक्म, और डायमंड मीन्स ईंट। ठीक है, तो ये हिंदी में तो हो सकता है पता हो, क्योंकि पत्ते जिसने खेले होंगे तो उसको पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बेसिस पे आपको ये 52 टर्म्स होते हैं, 52। ठीक है, तो वो उनका यूज करके इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 52 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बी एंड एस और नॉट बी एंड एस। एस क्या होता है? इक्का। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इक्का होने की और इक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? अब 52 मैंने बताया था, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से एस कितने होते हैं? इक्के कितने होते हैं? तो 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं, सबको पता है ये चीज। तो अपने को फेवरेबल प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं,
तो इवेंट क्या है हमारा, इवेंट क्या है, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, इक्का आने की चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो वो तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 4, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, टोटल आउटकम्स क्या है 52, तो ये आ गया 1/13। अब बात करते हैं दूसरी कि इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होने के चांसेस। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या कहते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पी ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 1 माइनस 1/13, ठीक है, तो 12/13, ये हो गया इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, तो अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे दिखेगा, एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम्पल 8 डिस्कस कर रहा हूं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिवन क्या क्या है, एक बॉक्स है, उसमें 3 ब्लू बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है, और क्या है, रेड बॉल है, ठीक है, 4 रेड बॉल है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी है, कि व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर ब्लू बॉल आने की, या फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये निकालना है। तो मैंने वही चीज, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए फेवरेबल क्या है, जो आने की संभावना, तो बॉल कितनी दी हुई है, सॉल्यूशन करते हैं। बॉल कितनी दी हुई है, ब्लू कितनी है, ब्लू है 3, व्हाइट है 2 एंड रेड है 4। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स favorable outcomes are the 3 because we having 3 balls, right? And then we are going to total of these balls, total number of these balls are 3 plus 2 plus 4, then our total is the 9. So the probability of getting blue ball is 3/9, right? And then we are going to discuss right now प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आवर फेवरेबल आउटकम्स इज 2 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज आल्सो 9, ठीक है, विच इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, राइट। तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल्स इज 2/9 एंड द थर्ड वन इज, माय डियर फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। तो हम बात करेंगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आने की, तो 4/9 कैसे लिख दिया, फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल आउटकम कितने 9, तो 4/9, ठीक है। क्वेश्चंस यहां से ही बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां से आपके पास क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। So we are going to discuss next questions, ठीक है। So our next question is example 13. Example 13. You are able to see on the screen. So my dear friend, see this. What is given in the question? 2 dice दिए रखे हैं, 2 dice दिए रखे हैं. One is the blue and the second is the grey. ठीक है, तो उनमें क्या डिस्कस हमें पता करना है, जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स गेटिंग 8, कि 2 नंबर्स का सम है वो 8 आ जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 नंबर्स गेटिंग 13 एंड लेस देन
और इक्वल टू द 12। ठीक है, तो ये चीजें हमें निकालनी है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। अब मैं निकालने जा रहा हूं पहले ये जो टू डाइस से जो बन रहा है हमारे पास, जो दो डाइस दे रखे हैं, तो उनसे जो कंसेप्ट बन रहा है, उनकी जो मैं उनको मतलब उछालता हूं, उनको टॉस करता हूं, तो क्या निकल के आता है वो पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि मान लो मैंने एक डाइस उठाया, डाइस 1 2 3 4 5 6 7 तो आता ही नहीं है कभी। ठीक है, तो 7 का तो छोड़ दो। ये क्या हो गया हमारा, एक तो है ब्लू वाला एंड दूसरा क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ग्रे। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे ग्रे और ब्लू के बारे में। मान लो, सोचो, इमेजिन दैट कि आपने ब्लू को उछाला, आपका क्या नंबर आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, साथ में ही आपने ग्रे उछाला, फिर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, अब मान लो एक सेकंड के लिए आपने ब्लू को उछाला, उस टाइम आया था 1। ठीक है, और ग्रे को उछाला तो उस टाइम आया 2। मीन्स तो आपका जो सेट बना, एक सेट बना 1 और 2 बन गया। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। तो 1, अब मान लो 1 के साथ आया होगा, आपका 1 ही आ जाए कि आपने उस साइड तो ब्लू वाला तो 1 ही रहे कि 1 आया हो, लेकिन ग्रे वाला 1 आ जाए, 2 आ जाए। तो इसको किस तरीके, इस पैटर्न में देख सकते हैं हम कि 1 के साथ 1 2 आ जाए, ब्लू के 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है एंड 6। ठीक है, अब बात करते हैं, हो सकता है, इतना तो पॉसिबिलिटी हो गई। अब मान लो कि ब्लू में 1 नहीं आया हो, क्या आ गया हो? 2 आ सकता है, 2 आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज को फिक्स कर रहा हूं। ठीक है, ब्लू वाली टर्म्स को फिक्स कर रहा हूं। अब क्या करना है, अब ग्रे की बात करते हैं। ग्रे में क्या क्या आ सकता है? ग्रे में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ऐसे ही 3 के साथ 2, 3 एंड देन 4, देन 5 एंड देन 6। ठीक है, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, 4 1, ये 5 1 और ये 6 1 एंड सो ऑन, ये 6 6। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपकी टेबल बनेगी। तो फ्रेंड्स, अपने को निकालना क्या था? सम इज फर्स्ट इवेंट इज दैट गेटिंग 8 किस किस से बन के मिल रहा है? तो 8 मिलेगा अपने को 2 6 3 5 5 3 4 4 या 6 2। ठीक है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5। राइट, आई थिंक इट्स ओके और नॉट। ये हमारे आ गए 1 2 3 4 5, तो 5/36। आई थिंक दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। अब 13 किसके साथ आ रहा है? 13 का भी सम हो सकता है। मैक्सिमम सम क्या होता है? 6 + 6 12। तो 13 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 0/36। एंड द थर्ड वन इज आवर क्वेश्चन इज दैट लेस देन और द इक्वल टू 12। तो जिनका सम लेस देन 12 हो
और 12 के बराबर हो। तो अगर बात करें तो ये पूरे ही सबका सम क्या है, 12 से तो नीचे हो क्योंकि मैक्सिमम तो यही है। तो ये हो गया 136 अपॉन 36, तो आ गया 1। तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज 15.1 की। 15.1 में जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो ऑप्शंस के साथ में गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, क्या पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पॉइंटों में दिख रहा है, परसेंटेज में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज और दिख रही है, वो क्या है, नेगेटिव, जो कि कभी प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो आवर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन है, जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती 1.5, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है एक्चुअल में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, एक बैग में कुछ बॉल्स दी हुई है, ठीक है। बॉल्स क्या क्या है, रेड है, 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। पूछा क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। गिवन क्या है, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है 3 एंड ब्लैक बॉल है 5। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू फेवरेबल, एक बैग में से हम 3 ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 फेवरेबल हो गया। अब टोटल कितना हो गया, 3 + 5 8। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। एंड द सेकेंड वन इज probability of getting not red ball, means complement 3/8 equal to 5/8। आंसर आ गया आपका 5/8। Then my dear friend, we are going to discuss the another question। क्वेश्चन जो हमारा अगला है, क्वेश्चन क्या डिस्कस करने जा रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप देखते रहिए, मैं सोल्व करता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये किसके बेसिस पे है, कार्ड बेसिस पे। फेसेस हैं या स्पेड है, जो भी है आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। तो क्या क्या गिवन है कि एक वेल सफल्ड कार्ड का जो पैकेट है वो दिया हुआ है, ठीक है। 52 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स हमें निकालनी है। तो पहला इवेंट क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर क्या होगी, मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं। अब रेड कलर कितने हैं, 2, एक तो ईंट वाला और एक पान वाला, हिंदी में बोलें तो, ठीक है। किंग कितने होंगे, 2 होंगे, तो फेवरेबल क्या हुए, 2, ठीक है। टोटल कितने, 52। अब सेकंड की बात करते हैं। हमें क्या याद रखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, ठीक है। सेकंड क्या है, क्वेश्चन में दिख रहा होगा, सेकंड है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, तो अगर बात करें मतलब एक कलर में, तो या फिर बोले कि ईंट में कितने फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। डायमंड में कितने फेस कार्ड होते हैं, तो फेस कार्ड जैक वाला होता है, क्वीन वाला होता है और एक वाला किंग वाला होता है। तो 3
एक डायमंड में 3 फेस कार्ड है, तो एक कलर में कितने हो गए 6, तो टोटल कितने हो गए 6 + 6 12 फेवरेबल हो गए। ठीक है, टोटल कितने 52। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है, ए रेड फेस कार्ड, मतलब एक रेड फेस कार्ड बताना है। तो रेड कितने हो गए 2 कलर हैं, फेस कार्ड कितने हो गए 3 3 6, क्योंकि एक कलर में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 6/52। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन चलते हैं। द जैक ऑफ हार्ट मीन्स जे मीन्स गुलाम बोलते हैं। ठीक है, तो गुलाम का जो हार्ट्स का गुलाम का प्रोबेबिलिटी कितने हैं, तो मतलब पान का गुलाम एक ही होता है। ठीक है, तो उसका 1/52। एंड देन वी आर स्टार्टिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो स्पैड की प्रोबेबिलिटी, स्पैड कितने 13 होते हैं स्पैड। ठीक है, तो 13/52। एंड द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन एक ही होगी, तो 1/52। आप इनको काट के देखेंगे तो वो जो क्वेश्चन में आंसर आ रहे हैं वही आएंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर लिया 14, जो आपको स्क्रीन पे दिखा था। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड। सो द क्वेश्चन इज, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक डाइस दिया हुआ है। डाइस में क्या क्या फाइंड करना है, डाइस में प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, और दूसरा क्या फाइंड करना है, द नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 मीन 2 और 6 के बीच में कौन से नंबर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। फिर पूछा क्या है, देन द ओड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। तो एक एक बारी बारी से मैं डिस्कस करता हूं सॉल्यूशन, आपको बस पता होना चाहिए फेवरेबल आउटकम क्या है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, टोटल नंबर हमारा जो टोटल क्या है फेवरेबल आउटकम नहीं, टोटल आउटकम क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गई। अब इनमें बात करें तो इनमें क्या है, 1 तो ना तो प्राइम नंबर है ना दूसरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, जिसको प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, ना नॉन प्राइम है या प्राइम है। 2 आ गया प्राइम नंबर, 3 आ गया, 5 आ गया। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, टोटल आउटकम 6। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी, प्राइम नंबर वाली। अब नंबर लाइन बिटवीन 2 and 4, 2 and 4 के बीच में क्या है, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में क्या है 3 4 5। तो ये 3 नंबर हो गए, तो फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल कितने हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं ओड। ओड कितने हैं, 2 ओड नहीं है, 1 3 5, तो फेवरेबल 3/6। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 13 की, जो हमारे पास गिवन थी। अब क्वेश्चन बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर जो डिस्कस करने वाला हूं मैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्या गिवन है, 2 डाइस थ्रो किए गए हैं, जो मैंने टेबल बनाई थी। अगर आपको 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं तो वही टेबल आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बनानी है। मेरे को ये चीजें पता है, इसलिए मैं टेबल नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मीन्स एक बार भी जब डाइस को थ्रो करते हैं तो 5 ना आए। ठीक है, तो 5 जब डाइस को थ्रो करते हैं, या तो एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करो, बात वही है, या फिर 2 डाइस एक साथ थ्रो करो तो बात सेम होती है। तो उसके लिए जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो एक डाइस का 5 ना आए,
अगर मैं सिंगल डाइस की बात करूं, सॉल्यूशन बहुत कॉमन चीजें आराम से सोचें कि एक डाइस को मैं थ्रो करूं तो 5 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ जाए। तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है। और टोटल कितना हो गया? 6 है, तो 5/6 ये है 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरी अगर बात करूं, अब 2 डाइस है, या फिर बोल दो कि 2 डाइस को दो बार एक डाइस को 2 बार उछाला गया है, ठीक है, तो उसमें भी 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो दोनों में ही 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 5 × 6 × 5 ये क्या है? 25/36। अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। क्या 5 विल कम्स अप एटलीस्ट वंस? ठीक है, तो एटलीस्ट वंस एक बार 5 आ जाए, ठीक है, कम से कम एक बार 5 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आ गया यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कैसे आ गया कि यहाँ पे दोनों बार ही 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी बोली गई है, तो अगर एक बार भी आ गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कैसे? 1 माइनस इवेंट विच इज हैपन प्रीवियसली। तो क्या इवेंट हुआ है? 1 माइनस 25/36, दिस इज 11/36। तो ये आ गया 5 एक बार आने की, एटलीस्ट वंस 5 आने की प्रोबेबिलिटी। सो माय डियर फ्रेंड, अभी आपने पूरा कोर्स देख लिया है। 10th क्लास का क्रैश कोर्स हमने बहुत अच्छे लेवल से डिस्कस किया है। सो अभी जो कोर्स ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है, 10th क्लास का कोर्स, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी विद मी, शेयर करें चीजों को, और सरप्राइज काफी ब्रॉड लेवल पे होगा और आप देखेंगे कि किस लेवल पे हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। लॉकडाउन होते हुए भी हम आपके लिए बहुत से बढ़िया मटेरियल और कंटेंट चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप चीजों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें। थैंक यू।